आप सबके प्रभु यीशु के नाम में एक बार फिर से जय यीशु की हम सब आनंदित हो जाए। एक बार फिर से हम परमेश्वर के चरण में बैठा रह जाए, परमेश्वर के नाम को स्तुति करें, परमेश्वर के नाम का आराधना करें, परमेश्वर के नाम की ऊंचा उठावे। तो महान परमेश्वर हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो, वो महान परमेश्वर की स्तुति हम सब यहाँ करें। आए जा उनके चरणों में बैठ कर उनके नाम को महिमा करें। आए जा मुझे परमेश्वर यही चाहे, जब परमेश्वर हमसे प्रसन्न होना, जब हम परमेश्वर का आराधना करेगा, जब हम परमेश्वर की स्तुति करेगा, जब हम परमेश्वर के नाम के ऊंचा उठाएगा। आई जा एक गीत गाई जा परमेश्वर के नाम की महिमा करके। आशा लगल बा बड़ी जोर प्रभु जोर से मिलेंगे। आशा लगल बा बड़ी जोर प्रभु जी तोह से मिलेंगे। आशा लगल बा बड़ी जोर प्रभु जी तोह से मिलेंगे। तोह से मिलेंगे प्रभु तोह से मिलेंगे। तोह से मिलेंगे प्रभु तोह से मिलेंगे। आशा लगल बा बड़ी जोर प्रभु जी तोह से मिलेंगे। आशा लगल बा बड़ी जोर प्रभु जी तोह से मिलेंगे। हम सब परमेश्वर का द्वितीय आगमन के आशा लगले हम सब विश्वास करेगा जा। मैं परमेश्वर के वचन में लिखल है, परमेश्वर दोबारा यहाँ हम मिले जाए, बादलों के मन के उठ रही है। जे परमेश्वर पर भरोसा करेगा, जे परमेश्वर पर विश्वास करेगा, परमेश्वर की एक एक सुन के ले जाए। वही आशा वही उम्मीद के साथ हम लोग जिए जा, वही आशा के साथ परमेश्वर के पार में जुड़ ला जाओ। आशा लगल बा बड़ी जोर प्रभु जी तोह से मिलेंगे। आशा लगल बा बड़ी जोर प्रभु जी तोह से मिलेंगे। तोह से मिलेंगे प्रभु तोह से मिलेंगे। तोह से मिलेंगे प्रभु तोह से मिलेंगे। आशा लगल बा बड़ी जोर प्रभु जी तोह से मिलेंगे। आशा लगल बा बड़ी जोर प्रभु जी तोह से मिलेंगे। प्रेमवा के बाण हमरो तनवा में लागल। प्रेमवा के बाण हमरो तनवा में लागल। कुदरत फिरेला चारों ओर प्रभु जी तोह से मिलेंगे। परमेश्वर जो हमसे प्रेम किया, वो परमेश्वर जो प्रेम वो क्रूस पे दिखाऊंगा, वो प्रेम आज तक दुनिया में कभी नहीं ना भेजा। वो प्रेम जो परमेश्वर हमारे दिल में छिला, वो प्रेम के बाण जो हमारे दिल में परमेश्वर भरला, उस क्रूस पे चढ़ के अपन जान के देला। उसका प्रेम कभी क्यों ना किया आज तक, ना कभी क्यों अपन जान के हम और आप खड़े में से ऐसा प्रेम परमेश्वर हो और आपसे कहिए दूंगा। प्रेमवा के बाण हमरा तनवा में लागल। प्रेमवा के बाण हमरा तनवा में लागल। कुदरत फिरेला चारों ओर प्रभु जी तोह से मिलेंगे। कुदरत फिरेला चारों ओर प्रभु जी तोह से मिलेंगे। तोह से मिलेंगे प्रभु तोह से मिलेंगे। तोह से मिलेंगे यीशु तोह से मिलेंगे। आशा लगल बा बड़ी जोर प्रभु जी तोह से मिलेंगे। आशा लगल बा बड़ी जोर प्रभु जी तोह से मिलेंगे। दिल में देखे चैन तुम्हें देखे दीदिया। दिल में देखे चैन तुम्हें देखे दीदिया। चिंता करत भइल भोर प्रभु जी तोह से मिलेंगे। चिंता कर
प्रभु जी तुझसे मिलेंगे, विनती करेला कर जोर प्रभु जी तुझसे मिलेंगे। आज हमारा आपसे यही प्रार्थना मिलता है परमेश्वर, जब हम आपसे स्तुति करते हैं परमेश्वर, जब हम आपके नाम के ऊंचा उठावत नहीं परमेश्वर अपन दर्शन देना पर आवाज सुनावा प्रभु। हम आपके देखल चाहते, हम आपके सुनल चाहते, हम आपके वाणी के समझल चाहते प्रभु। अरे आपका और हमारी ये प्रार्थना है परमेश्वर से, परमेश्वर जब हम ये गीत के गाओ दी आप आवाज हमके सुनावा, अपना वाणी हमके सुनावा, दर्शन हमें दिखाओ परमेश्वर। हम आशा के संग बैठे प्रभु आपके सामने, हम उम्मीद के संग बैठे आपके सामने। जरूर हमारी प्रार्थना के, जरूर हमारी स्तुति के ग्रहण करो प्रभु, जरूर हमारी प्रार्थना के ग्रहण करो परमेश्वर पिता, क्योंकि आपका वायदा है जहाँ 2 या 3 जन हमारे नाम से एक जगह इकट्ठा हुई हमके पुकारी है तो हम सुनब, हम उनके बीच में आए, ऐसा आपने कहा है परमेश्वर मसीह। आज हम बड़ी आशा, बड़ी धीरज, बड़ी उम्मीद के साथ जब आपके चरणों में बैठे प्रभु और आपके निहारत परमेश्वर पिता, आपके पुकार में परमेश्वर पिता, आप दर्शन दे प्रभु, आप बात करो परमेश्वर, आप बंधन तोड़ो परमेश्वर, आप चंगाई दे परमेश्वर, आप छुटकारा दे परमेश्वर, आप आशा दे वाला परमेश्वर है, आप निराशा में आशा दे वाला परमेश्वर है। परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जितने लोग बीमार हो परमेश्वर, जितने लोग हताश हो परमेश्वर, जितने लोग निराश हो परमेश्वर, अपनी आशा से आज बड़ी परमेश्वर पिता, अपने उम्मीद से आज बड़ी परमेश्वर पिता, अपने परमेश्वर का दर्शन दिखाई परमेश्वर, वो परमेश्वर से आप बात करें परमेश्वर पिता, वो बंधन टूटने पाए परमेश्वर, आज चमत्कार के दिन होने पाए परमेश्वर, वो बीमारी चंगा हो जाने पाए परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर से, हमारा आशा, हमारा उम्मीद, हमारा विश्वास आप ही परमेश्वर पिता, हम आप पे भरोसा के लिए प्रभु,
और हम जो परमेश्वर पे भरोसा करें वो सच्चा परमेश्वर हो, वो झूठा ना हो, वो धोखा ना दे वाला, वो अपन वचन से हटने वाला ना परमेश्वर हो, परंतु वो वचन पे अटल परमेश्वर हो और अपने वाणी अपने प्रतिज्ञा के पूरा करने वाला परमेश्वर हो। आपका धन्यवाद करते परमेश्वर कि हमारा भरोसा आप पे है और आप सच्चा हुआ और प्रार्थना में सुनना, हमको उत्तर देना परमेश्वर, आपने स्पर्श किया परमेश्वर। आपका धन्यवाद 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 करते परमेश्वर पिता। सारा आनंद, सारा महिमा, सारा गौरव सब कुछ आपके हाथ में सौंपा है परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं ऐसा ही है। आप सबन के प्रभु यीशु के नाम में एक बार फिर से जय यीशु की। आइए इस वक्त परमेश्वर का पवित्र वचन सुनने का समय है। हम अपने पवित्र शास्त्र निकाल लीजिए लूका उनकर 10 अध्याय और उसका 42 पद। लूका उनका 10 अध्याय और उनकर 42 पद, जिसमें इस प्रकार लिखल है, परंतु एक बात अवश्य है कि मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा। परंतु एक बात अवश्य है कि मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा। जब हम ये वचन के पीछे का कहानी के समझब जानब तो हम उनके पता चली कि मरियम और मार्था दो बहन हैं और इनकर एक भाई लाजर हुआ। एक दिन मरियम और मार्था यीशु मसीह के अपने घर बुलौली और यीशु मसीह उनके घर आए हुआ और मार्था यीशु मसीह के सेवा करत थी, खाना बनावत थी यीशु मसीह खातिर। और मरियम जो मार्था का बहन है वो परमेश्वर के चरण में बैठ के और परमेश्वर के वचन के सुनत हैं। मरियम और मार्था दो बहन हैं जा जो एक घर में रहते हैं जा, उनका दिनचर्या एक समान है। आज हम लोग ई वचन से सीखल जाए कि मरियम और मार्था दोनों के जीवन कैसन रहल है और मरियम के जीवन से हम लोग का सीख सकते हैं जा और मार्था के जीवन से हम लोग का सीख सकते हैं जा। मरियम जो परमेश्वर के चरण में बैठ के परमेश्वर के वचन के सुनत हैं, मार्था जो परमेश्वर के सेवा खातिर परमेश्वर के खाना बनावत हैं, परमेश्वर के भोजन के व्यवस्था करत हैं। हम लोग सीखब जाए कि मार्था और मरियम दोनों एक बहन होते हुए भी एक दूसरे से कैसे भिन्न नहीं जाए। और हम लोग आज अपने जीवन के जांचल जाए कि मरियम और मार्था के जीवन से हमके का सीख लेवे के है, का हमें उनसे सबक लेवे के है। तो मार्था जो परमेश्वर के सेवा खातिर परमेश्वर के भोजन के प्रबंध करत हैं और मरियम जो है परमेश्वर के चरण में बैठल हैं। तो जब हम 40 अध्याय के हमन के पढ़े के तो एमा हमन के 3 बात सीखे के। जौन चीज मार्था इस 40 अध्याय में 3 गलती कैली, वो गलती के हम लोग अपने जीवन में करे से कैसे बच सकत हैं जा। तो जब हम 40 अध्याय पढ़े के तो उमा पहला चीज लिखल है इसे कि मार्था सेवा करते करते घबरा गई। देखिए, परमेश्वर खातिर सेवा करना अच्छी बात है। मार्था जौन परमेश्वर खातिर सेवा करते नहीं बहुत अच्छा रहा, लेकिन गड़बड़ी तब आई जब मार्था सेवा करत करत घबरा गई। यानी जब रसोई में मार्था यीशु मसीह खातिर भोजन का प्रबंध करत रही, वो अच्छी बात है। एक समय जब यीशु मसीह उनके घर आए हो तो वो भोजन भी करी हैं, गलत ना रहा मार्था का परमेश्वर के इस तरह का सेवा करे। लेकिन गलती मार्था से तब भइल जब वो सेवा करत करत घबरा गई। यानी हम और आप अपने जीवन में कब घबरा जाए, जब हम अपने सामने
कोई मुसीबत देखे के और समझ में ना आई मुसीबत से हम कैसे बच सकेला जा। जब ढेर सारा काम हो सके मार्था उस समय उनके समझ में आवत है कि ढेर सारा काम हो, हम अकेले हैं, कैसे ये सब काम के हम कर पाए। ई भी बनाना है, ई भी बनाना है, ऐसे भी बनाना है, यीशु मसीह हमरे घर आए हुआ, उनके ई भी देवे के है, वो भी देवे के है। तो वो अपन ध्यान यीशु मसीह से हटा के जब अपने काम पे लगोनी मार्था, तो वो सेवा भी करत है, लेकिन सेवा करत करत भी घबरा गई। ऐसे हम लोग भी अपने जीवन में हमके समझ में आए कि हाँ, हम परमेश्वर का आराधना करते हैं, परमेश्वर खातिर कुछ कुछ करते हैं, परमेश्वर के लिए हम परमेश्वर का आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, किसी न किसी रूप में परमेश्वर की सेवा हम देते हैं। लेकिन एक समय ऐसे भी आवेला जब हम लोग घबरा जाएला, जब मार्था के समान। तो जब हम अपन आँख उस यीशु मसीह से हटा के जब हम अपने संसार में देखे, अपने काम में देखे लगे कि तो हम लोग घबरा जाएंगे, जैसे मार्था घबरा गई अपन काम के देख के, इतना काम हम अकेले कैसे करब। दूसरा काम जो मार्था इस 40 अध्याय में जो गलती कैली वो ई रहा कि वो कहत हैं प्रभु से कि हे प्रभु, का तोके हमार कुछ भी चिंता ना है। परमेश्वर का वचन बतावेला कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, हर बात में परमेश्वर को प्रथम स्थान दो। और यहाँ मार्था उल्टा यीशु मसीह से कहत हैं कि हे यीशु मसीह, का तोके हमार कोनो चिंता ना है, तू हमके अकेला छोड़ डलुआ, मरियम के तो कुछ बोलत ना हुआ। तो यहाँ दूसरा गलती जो मार्था से भई कि वो परमेश्वर के वचन पर ध्यान ना देली कि परमेश्वर का वचन हमसे का कहत है। उल्टा परमेश्वर से कहते, परमेश्वर का आपके हमारी चिंता ना है। यानी उनके ये विश्वास ना रहे कि परमेश्वर हमारी चिंता करेला। वो अपन काम के देख के, अपन काम के बोझ के देख करके वो घबरा गई और परमेश्वर से उल्टा सवाल करते, परमेश्वर का आपके हमारी चिंता ना है। कभी कभी हम और आप भी परमेश्वर से ऐसे ही सवाल करें जब हम अपने दैनिक जीवन में परेशान हो कि जब हमारी परिस्थिति विपरीत होला, तो वो समय हम बैठ के परमेश्वर से सवाल करीला, जब परमेश्वर का तो कि हमारी चिंता ना है। परमेश्वर हम इतना चिल्लाते, हम इतना प्रार्थना करते, का तू हमारी प्रार्थना के ना सुनत हुआ? का परमेश्वर तू हमसे संबंध बनावल छोड़ डलुआ? का परमेश्वर तू हमरे तरफ से अपन मुंह के मोड़ देले हुआ? तरह तरह के बात, तरह तरह का दोष परमेश्वर के हम लोग लगाए लगे, तरह तरह के प्रश्न चिन्ह परमेश्वर के तरफ हम लोग करे लगे, जैसे मार्था अभी करत ही आपन काम के देख के। लेकिन उस वक्त परमेश्वर की तरफ ध्यान देवे के बजाय परमेश्वर से ही उल्टा सवाल करते हैं, परमेश्वर का आपके हमारी चिंता ना है। जब परिस्थिति हमारे विपरीत हो रहा, जब सब कुछ उल्टा सीधा होता, तो हम लोग कितना बार परमेश्वर के, आप जरा सोच के देखिए, कितना बार परमेश्वर के हम लोग दोष लगोले, कितना बार परमेश्वर के सामने हम लोग प्रश्न चिन्ह के खड़ा कर लो, परमेश्वर ऐसे, परमेश्वर ऐसे, परमेश्वर ऐसे काहे करता, परमेश्वर तू तो हमके छोड़ देला। जैसे अभी मार्था उस वक्त परमेश्वर से बोला थे। हो सके मार्था अपन काम के छोड़ के और परमेश्वर पर ध्यान दे लेते तो ये बात परमेश्वर से कभी ना करते, परमेश्वर तो कि हमारी चिंता ना है। दूसरी गलती इस अध्याय में मार्था कहिए, इसी 40वें अध्याय में जो तीसरी गलती मार्था से भई वो ई है कि यीशु मसीह से कहते हैं कि यीशु मसीह मरियम के तू भेजा हमारी सहायता करते। यानी कि कभी भी एक मिट्टी अपने कुम्हार के आदेश ना दे सकत। कभी भी एक मिट्टी अपने कुम्हार से ही ना कर सकत है कि आप हमके ई तरह बनावा, या आप हमके ऐसे कभी भी कोई आदेश ना दे सकत है। यहाँ मार्था यीशु मसीह के आदेश देती कि यीशु मसीह तू मरियम के भेजा हमरे घर, का तो क्या हमारी चिंता ना है। तीसरी गलती जो मार्था से भइल वो 40वें अध्याय में यही भइल
यीशु मसीह आदेश दे करके हमके और आपके बनौले हुआ। यीशु मसीह हमार कुम्हार हुआ, हम मट्टी हैं। तो हमार कोनो अधिकार ना अपने परमेश्वर से क्वेश्चन मार्क खड़ा करेगा। हमार कोनो अधिकार ना परमेश्वर के आदेश देवे का। और वो आदेश मार्क था यीशु मसीह के दे थे। कभी कभी हम हमारे जीवन में जब परिस्थिति खराब होले तो हम लोग परमेश्वर से कहले, परमेश्वर ये परिस्थिति के ए तरह से हैंडल करा, परमेश्वर ये परिस्थिति के ए तरह से खत्म करा, परमेश्वर ये चीज़ हमारे जीवन में हो जाएगी चाहिए, परमेश्वर ये चीज़ हमारे जीवन में ना होगी चाहिए। परमेश्वर के हम लोग आदेश देवे शुरू करे ला जाए। परमेश्वर ये जो होता ना, ये सही ना होता। परमेश्वर अगर तू एक ऐसे करवा ना तभी बहुत अच्छा हो। परमेश्वर के हमारे जीवन में का करे के है, परमेश्वर के आपके जीवन में का करे के, ये परमेश्वर हमसे बेहतर जानत हुआ, क्योंकि वो परमेश्वर गर्भ से ही हमारे जीवन में और आपके जीवन में योजना बना चुकल हुआ। परमेश्वर का हमारी चिंता, परमेश्वर हर दिन हमारी चिंता करेला, परमेश्वर हर दिन अपने आशीष से भरेला। हम परमेश्वर के आदेश ना दे सकले, हमारी बुद्धि सीमित है और परमेश्वर की बुद्धि असीमित है। वो परमेश्वर से हम ना कर सकेला, परमेश्वर आप हमारे जीवन में एक तरह के आशीष था। जैसे कि मार्था अभी परमेश्वर से बोले थी, परमेश्वर के आदेश देते हम लोग को कोनो अधिकार ना परमेश्वर का आदेश देवे का। परमेश्वर जौन करे ना वो अच्छा कर सके, अच्छा करे ना। परमेश्वर के पता है कि हमारे जीवन में कौन चीज की जरूरत है। परमेश्वर के पता है कि आपके जीवन में ये समय, इस वक्त जब आप वचन के सुने थे, इस समय आपको जरूरत का, वो परमेश्वर के आपसे बेहतर पता है। और परमेश्वर के सही समय पे आपके दिए, वो परमेश्वर सही समय पे हमके दिए। लेकिन कभी कभी हम परमेश्वर की योजना के भूल करके और परमेश्वर के आदेश देवल शुरू करे ला जा। हे परमेश्वर, तू ऐसे मत करा बल्कि ऐसे करा। हे परमेश्वर, तू हमकी ई वाला आशीष मत दा। परमेश्वर, तू हमकी हाई आशीष दा, हमकी ई वाला आशीष चाहता। वो परमेश्वर का योजना भलाई का है जो हमारे और आपके जीवन में है। जब हम पतरस के देखल जाए, पतरस यीशु मसीह से कहत हूँ, हे यीशु मसीह, हम पानी पे चल चाहते हैं। यीशु मसीह कहत हूँ, आओ। लेकिन जब पतरस यीशु मसीह की तरफ देखत ना, जब पतरस का आँख यीशु मसीह की तरफ रहल, तो वो पानी पे चलत रहल। लेकिन जौने समय पतरस का आँख हवा और तूफान के तरफ घूमल, पतरस डूबे लगल। उसी तरह अगर मार्था का जब आँख अपने काम पे लगल, जब उनके समझ में आई कि बहुत ढेर सारा काम हो, ये हमसे अकेले ना हो पाई, हमके सब अकेले छोड़ दिले है, मरियम साथ ना देते, यीशु मसीह कुछ बोलत ना हुआ, तमाम तरह के चीज़ जब मार्था के जीवन में आए, तो जब यीशु मसीह की तरफ से ध्यान हटा के मार्था अपने मुसीबत की तरफ ध्यान देनी, अपने जो बड़ा काम की तरफ ध्यान देनी, वो घबरा गई नहीं, वो गिर गई नहीं। पतरस भी गिर गई नहीं। और वहीं अगर हम दूसरे तरफ जब मरियम के देखा जाए, मरियम का भी ऐसा काम रहा है कि वो भी जाके मार्था का सहायता कर सकता है उनके काम में। लेकिन मरियम के ये ज़्यादा अच्छा लगल कि हम सब काम के छोड़ के, हाँ ये जरूरी है, खाना बनाना जरूरी है, सेवा करना, विभिन्न तरह से सेवा करना जरूरी है, लेकिन सब बात में, सब सेवाओं में, हर एक बात में सबसे जरूरी सेवा है परमेश्वर के चरणों में बैठ करके और परमेश्वर के वचन के सुना। और मरियम उसी चीज़ के चुनी। मरियम की पता लगे कि ये सबसे बेस्ट चीज़ है जो हम करत ही अभी। हाँ वो भी जरूरी है, लेकिन ये सबसे जरूरी है। विश्वासी दोनों लोग हैं, मार्था भी विश्वासी हैं, मरियम भी विश्वासी हैं। दोनों लोग परमेश्वर से प्रेम करे वाला। परमेश्वर भी उन लोग से बहुत प्रेम करता ना। तो वो प्रेम को प्रदर्शित करे बदे मार्था दूसरा रास्ता चुननी और मरियम दूसरा रास्ता चुननी। मार्था चुननी कि हम परमेश्वर के दूसरे तरीके से प्रसन्न करब, और मरियम चुननी कि हम सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के चरणों में बैठब और परमेश्वर के वचन के सुनब। दोनों लोग के सोच में बहुत अंतर रहा।
दोनों आदमी का विचार बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत रहला। कभी कभी हम लोग भी सोचिले हम लोग भी विश्वासी हैं जा, मार्था भी विश्वासी है, हम लोग भी विश्वासी हैं जा, लेकिन कभी कभी हम परमेश्वर के चरण में बैठना उतना ज़्यादा जरूरी ना समझिला जा जितना कि दूसर कार्य। तो हम लोग दूसरे कार्य के ज़्यादा प्राथमिकता देला जब बजाय परमेश्वर के चरण में बैठ के परमेश्वर के वचन के सुनना। मार्था सेवा कैला दूसरे तरीके से, मार्था चुनाव दूसरे तरीके से कैली, बजाय कि वो परमेश्वर के चरण में बैठ के और परमेश्वर के वचन के सुना। मरियम के पास चुनाव रहा कि वो भी जाके मार्था के साथ उनका हाथ बटा सकत है, लेकिन उनके ज्यादा भाई ले कि हम परमेश्वर के छोड़ के कहीं जाए ही ना। उनके ज्यादा अच्छा लगल इस सब बात के भूल करके, इस सब बात के पीछे रख करके, जरूरी वो भी है लेकिन वो उतना जरूरी ना है जितना परमेश्वर के साथ संगति करना जरूरी है। और मरियम वही चीज के चुनाव करी, यानी मरियम का सोच परमेश्वर से ज्यादा करीब रहा बजाय मार्था के। कभी कभी हम लोग विश्वासी हो नहीं जा, लेकिन अपने काम में इतना व्यस्त हो जाएगा जा कि परमेश्वर के चरण में बैठल भूल जाएगा, परमेश्वर के साथ संगति करल भूल जाएगा, परमेश्वर के वचन के सुनल भूल जाएगा जा। हाँ विश्वासी हैं जब हम लोग, लेकिन अपन काम के देख करके अपन ड्यूटी, अपन व्यवसाय, अपन तरह तरह के जो भी बिजनेस है उनमें इतना ज़्यादा व्यस्त हैं जा कि परमेश्वर के चरण में बैठना ही भूल जाएगा जा। हम उनके लगेगा कि ई तरह से हम परमेश्वर को खुश कर सकते, हम दान देकर परमेश्वर को खुश कर दे, हम ज़्यादा कमाए, ज़्यादा पैसा दे, गरीबन के सेवा करब तो परमेश्वर खुश हो जाइए। परमेश्वर चाहे कि हम और आप परमेश्वर के चरण में बैठ के और परमेश्वर के वचन के सुना, ये हम पहले प्राथमिकता होगी चाहिए जो कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में है। परमेश्वर चाहे ना कि हम और आप, जरूरी सब कुछ है लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है कि परमेश्वर के साथ संगति करना, परमेश्वर के चरणों में बैठना और परमेश्वर के वचन के सुनना। जैसे कि मरियम चुन ले रही इस चीज़ के कि नहीं हम यही करब, और ओकर प्रति उत्तर में यीशु मसीह मरियम से कहत हुआ कि मरियम ने उत्तम भाग चुना है, मतलब कि ये सबसे श्रेष्ठ है, इससे उत्तम कुछ नहीं है, सबसे उत्तम है। मार्था तू दूसरा चीज चुन लो, तू घबरा भी गईलू, तू क्वेश्चन मार्क भी खड़ा कैलू, तू हमके आदेश भी देलू, लेकिन दूसरे तरफ जब मरियम सब चिंता, सब काम, सब मुसीबत के पीछे छोड़ के और हमरे चरणों में बैठी और हमारा वचन के सुनत है, ये अवश्य है कि ये सबसे उत्तम चीज के पकड़ ले रहे हैं। यीशु मसीह खुद अपने मुंह से बोलत हुआ। दुनिया में सब कुछ जरूरी, लेकिन सबसे जरूरी परमेश्वर की पकड़ के परमेश्वर के चरण में हर दिन बैठना और परमेश्वर से हर दिन कुछ अपेक्षा करेगी, परमेश्वर के वचन से कुछ सुने के, परमेश्वर के वचन से कुछ सीखे के। परमेश्वर का जब हम ऐसे करे शुरू करिए, परमेश्वर मरियम के समान हमसे भी बोले ना कि दीपक तुम सबसे उत्तम भाग को चुन लिया है। आपसे बोलिए आप सबसे उत्तम भाग के चुन ले रहे हैं। आपके जीवन में बहुत समस्या, बहुत काम है, लेकिन उससे पहले परमेश्वर के चरणों में बैठ के परमेश्वर से प्रार्थना करना, परमेश्वर के वचन को सुनना, परमेश्वर के वचन के पढ़ना। परमेश्वर आज हमसे और आपसे भी यही कही है, आपने सबसे उत्तम भाग को चुन लिया है जो आपसे और हमसे कभी नहीं छीना जाएगा। दुनिया के सारी चीजें समाप्त हो जाइए, लेकिन परमेश्वर से हमारा संबंध हमेशा खातिर रहेगी, परमेश्वर से हमारा प्रेम हमेशा खातिर रहेगी, अटल प्रेम है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान परमेश्वर हुआ, आप पवित्र प्रभु हुआ,
आप सामर्थी परमेश्वर हुआ। हे परमेश्वर पिता, मरियम के समान हम भी आपके चरणों में हर दिन बैठल चाहते हैं, अपन मुसीबत के, अपन समस्या के पीछे छोड़ करके, अपन दूसर काम के पीछे छोड़ करके सबसे प्रथम काम आपके साथ संगति करके हम कल चाहते प्रभु यीशु। जब सब कुछ छोड़ करके, सब मुसीबत के छोड़ के जब हम अपन आंख आपके ऊपर लगाएला, जब हम आपसे प्रार्थना करेला, जब हम आपके वचन के सुनीला, जब हम आपके आवाज के सुनल चाहेला, आप हमसे कहला सबसे उत्तम भाग के हम चुन ले लें जो हमसे कभी छीनल ना जाए। आज मरियम के समान हमारे जीवन में भी परमेश्वर आप अनुग्रह करा कि हम सब कुछ पीछे छोड़ के आपके चरण में बैठी और आपके आवाज के सुनी, आपके वचन के सुनी। परमेश्वर हर दिन आपके चरण में बैठी, हर दिन आपके आवाज के सुनी और अपन आंख आपकी ओर लगोले रही। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह करी प्रभु, सहायता करी, मदद करी परमेश्वर। हर एक के आपके हाथ में सौंपत हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ऐसा ही हो। सबके जय यीशु के।